हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये जो चैप्टर है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 5 to 7 मार्क का आता है, विथ ऑप्शन 7 मार्क का आता है। ठीक है, तो इसके जो सारे नोट्स हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड किया है। यहाँ कैन यू रिकॉल वाला सेक्शन है जो कि 11 से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होता है, और यहाँ पे आपका चैप्टर जाके चालू होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स। आपको पता होगा कि जो एस डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रहता है, उसका यहाँ पे एंगुलर टर्म यूज़ होता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। राइट हैंड थंब रूल का यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें आपको याद रखना है कि विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरिएबल होता है एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल और टेंजेंशियल दोनों एक्सेलरेशन होते हैं, जबकि यूनिफॉर्म में सिर्फ और रेडियल ही होता है। उसके बाद डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन में हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में 2 मार्क का इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आता है, तो याद रखना सेंट्रीपिटल में क्या करोगे आप, रियल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल में अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सूडो फोर्स। उसके बाद आता है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, तो उसका हमें ये वी मैक्स वाला इक्वेशन याद रखना है, अंडर रूट म्यू एस आर जी आएगा कैसे, क्योंकि टेंशन है जो नॉर्मल है उसके अपोजिट में क्या है, एम जी है, और फ्रीक्वेंसी और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस क्या किया, एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेट कर दोगे तो वी मैक्स इक्वल्स आ जाएगा। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर वेल ऑफ डेथ है, ये नया नया ऐड हुआ था कंटेंट में, तो ये 2 मार्क के लिए वेल ऑफ डेथ आपको आ सकता है, सेम जैसा वी मैक्स था यहाँ पे मिनिमम स्पीड के लिए आएगा। व्हीकल ऑन अ बैंक रोड 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर इसका मिनिमम केस पूछ, अपर लिमिट पूछ सकते हैं या तो लोअर लिमिट पूछ सकते हैं, तो अपर स्पीड लिमिट या तो लोअर स्पीड लिमिट, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो आपको डायग्राम बनाना रहेगा, वहाँ पे हाफ मार्क मिलेगा, और डिराइव कर दोगे तो 2.5 उसके लिए रहता है। ठीक है, और बीच में थोड़े थोड़े स्टेटमेंट आपको लिखने होंगे। तो इधर अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट 3 मार्क के लिए। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसमें डायग्राम हाफ मार्क का, कोनिकल पेंडुलम डिफाइन करने के लिए 1 मार्क का, और 1.5 और 2 मार्क का ये आपका डेरिवेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये स्टेटमेंट आपको खाली रीड करना है, एमसीक्यूज में हो सकता है याद आ जाए, लेकिन फिर ये जो डेरिवेशन है जो कि वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन, उसके लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है। इसके सारे कंपोनेंट अगर आपने नहीं भी इंडिकेट किए तो भी चलेगा, लेकिन T1 T2 याद दिखा देना, VA VB और VC ऐसा दिखा देना। ठीक है, टॉप बॉटम मिड का, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल के आप टॉप में क्या होगा अंडर रूट आर जी, बॉटम में क्या होगा अंडर रूट 5 आर जी, और मिड में क्या होगा अंडर रूट 3 आर जी। वैसे ही टेंशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम जो कि 6 mg होता है वो भी आपको दिखाना होगा। तो 3 मार्क का या तो टेंशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम आ सकता है, या तो वेलोसिटी टॉप बॉटम और मिड पे आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस, तो याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वैसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो भी 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वैसे एनालॉगस क्वांटिटी में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर में हाफ mv स्क्वायर होता है, उसी को यहाँ पे प्रूफ करके कन्वर्ट करके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो कि एंगुलर में कर दिया है। तो इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी कन्वर्ट होता है, इसी तरह टॉर्क भी होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क का है। अगर मिनिमम टू मिनिमम 2-2 मार्क का पूछा जाएगा, नहीं तो 3-3 मार्क का, क्योंकि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, रिंग के लिए खाली फॉर्मूला याद रखो बस रिंग का, क्योंकि एग्जाम में उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बेस्ड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ऐसा पूछ सकते हैं, डिस्क का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ सकता है, तो 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो इतना ही आपको लिखना है, जितना मैंने नोट्स में लिख दिया है उतना ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये आप अच्छी तरह से याद रखना, 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया भी है। उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मस्ट डू क्वेश्चन, मस्ट डू क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट और इसका पूरा थ्योरम प्रूफ, ये 4 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, 2 से 3 बार आ चुका है। और अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं आया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाएगा, तो ये 3 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो या तो पैरेलल एक्सिस या तो परपेंडिकुलर एक्सिस आता ही है, बहुत बहुत मस्ट डू क्वेश्चन है। और या तो लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा पूछ दिया था, खाली स्टेटमेंट दोनों के पूछ दिए थे, 1-1 मार्क का, तो 2 मार्क का था, नहीं तो हमेशा प्रूफ या तो 4 मार्क का या तो 3 मार्क का आता ही है। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे एनालॉगस क्वांटिटी था, तो एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल्स टू आई ओमेगा हो जाएगा, जैसे R क्रॉस P होता है लीनियर में, वैसे यहाँ पे आई ओमेगा हो जाता है। ठीक है, ये एनालॉगस प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ करने आ गया V इक्वल्स टू आर ओमेगा निकाल के, तो वैसे ही आप इसका भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है टॉर्क,
तो टॉर्क का टर्म भी वैसे ही है जैसा एंगुलर मोमेंटम का किया था और काइनेटिक एनर्जी का किया था। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ कर देना। यहाँ पे u क्रॉस v लगाया है मैथ्स का, आपको पता ही होगा, u इंटू डेरिवेटिव v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u वाला लगा के आपको r क्रॉस f आ गया है, ठीक है। तो ये 3 मार्क के लिए आता है स्टेटमेंट के साथ। और या तो उसके एक एग्जाम्पल प्रूफ करने आ जाता है तो 2 मार्क के लिए आ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करो विथ एग्जाम्पल, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल पे आ जाओ। तो न्यूमेरिकल के मैंने सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं टेक्स्ट बैक के। कैसे सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि उसमें पहले आपको गिवन लिखना होता है, फिर फॉर्मूला लिखो और फिर करेक्ट आंसर विथ यूनिट लिखो। तो अगर फॉर्मूला आपका गलत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत, तो इसलिए फॉर्मूला याद से अच्छे से बाहर करके रखना। फॉर्मूला लिखोगे तो हाफ मार्क, फिर सब्सटीट्यूट किया तो हाफ मार्क, फिर लास्ट में फाइनल आंसर रहेगा तो 1 मार्क विथ यूनिट। तो ये सारे न्यूमेरिकल मैंने इसमें सॉल्व कर दिए टेक्स्ट बैक के सिस्टमैटिक मैनर से। आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो होप आप लोग ऐसे कर लोगे। फिर नेक्स्ट आगे हम धीरे धीरे जाते हैं। इसको आप लोग स्लो डाउन करके रखना गाइस, पॉज करके आप लोग कॉपी करना जब नोट्स कॉपी करने लगोगे तो, ठीक है। ये लास्ट ईयर इतना था, जो 25% रिड्यूस था, मैंने उसको रिड्यूस करके ही बनाया था उस हिसाब से। लेकिन इस ईयर हो सकता है कि अगर फुल पोर्शन हुआ तो फुल पोर्शन में ये स्पीयर ऑफ डेथ रह गया था जो कि लास्ट ईयर ओमिट था, तो हो सकता है ये साल ओमिट ना हो, लेकिन मोस्टली चांसेस है 90% की ओमिट होगा ही। तो स्पीयर ऑफ डेथ का क्वेश्चन था, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, वो भी ऐड कर दिया है मैंने। रोलिंग मोशन का जो कि होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो जाती है, तो ये हाफ mv² 1 + k² r², ये प्रूफ करने के लिए 2 मार्क के लिए आ जाता है रोलिंग मोशन का क्वेश्चन। वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी निकालने आ जाता है 3 मार्क के लिए, तो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है रोलिंग मोशन से, ये विदाउट स्लिपिंग वाला, ठीक है। फिर उसके कुछ केसेस है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, k² r² वाला, जैसे 2/5 है तो हॉलो सिलेंडर का 1 रहेगा, 1/2 है तो यूनिफॉर्म डिस्क का हो जाएगा, थिन वॉल होलो स्पियर का 2/3 हो जाएगा। तो सारे केसेस है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में है, वो भी आप रीड कर सकते हो। फिर ये जो न्यूमेरिकल जो लास्ट ईयर नहीं थे ओमिट रखा था, उन्होंने रिड्यूस किया था उस पे टॉपिक पे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन, जो तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है। तो ये आपका नोट्स हो गया गाइस हैंड रिटन PDF का। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना पढ़ लिया पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। बस खाली MCQs आप के लिए टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो। और ये और सारे ऐसे नोट्स आपको और भी अगर अपडेट चाहिए रहता है 12th से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाओ। उस इंस्टाग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स नोट, PHSICSNOTE, फिजिक्स नोट पे चले जाना, वहाँ पे आपको मेरा पेज मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लो। उसमें सारे नीट के, JEE मेंस के, क्लास 12 क्लास 11 के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी मेरा CET सीरीज़ चालू किया है मैंने, एक वीडियो कल भी डाला है यूट्यूब पे, तो उसके भी नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सारे नोट्स आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसको आप फॉलो कर लो। फिजिक्स नोट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स नोट, वो फॉलो कर लो चैनल अभिषेक सिंह करके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स का हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर का मैं बाद में डाल दूंगा, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छा लगेगा और प्लीज़ कमेंट कर देना हाउ यू लाइक माय नोट्स। थैंक यू।